हम लोगों ने यहाँ अपनी दरख्वास्त जमा करवाई है। हमारे पड़ोस में एक आदमी है, उनका वही घर भी है, दुकान भी है। उसने हमारे साथ बहुत दफ़ा लड़ाई झगड़ा करता है। मैं अकेली रहती हूँ, मेरे खामन है, ये इनके नबीना है, इनके 6 ऑपरेशन हो चुके हैं। वो हमारी इस बात का फ़ायदा उठाते हैं कि मुझे बहुत दफ़ा गली पे छेड़ता है, कभी कुछ करता है। और इस दफ़ा उन्होंने, मैं कूड़ा करकट फेंकने गई थी, जब मैं रास्ते पे वापस आ रही थी तो उसने मुझे छेड़ा भी, और जब मैंने उसे मना किया तो उसने मेरे बालों से पकड़ कर मुझे थप्पड़ मारे। और जब वो लड़ाई करके साइड पे हो गए तो उनके घर वाले जो औरतें थी उन्होंने मेरे साथ लड़ाई की है। और हम लोगों ने इस पर दरख्वास्त जमा करवाई है। और उन्होंने मेरे शोर को भी, हम जब लोग घर चले गए थे लोगों ने मुझे उनसे छुड़वाया, और मैं घर गई तो फिर जब लोग चले गए तो उन्होंने मेरे शोर को भी आके मारा। इनको उन्हें पता है, वो इस बात को जानते हैं कि इनका आंखों का लेंस थोड़ी सी किसी परेशानी की वजह से गिर जाता है, तो थोड़े जो चल फिर सकते हैं। उसने इसके साल में इतने थप्पड़ों से मुंह पे इतने थप्पड़ मारे ना, हम लोग बड़ी मुश्किल से उनसे जान छुड़वाई। और 1-5 ये आपके रिश्तेदार हैं? जी हाँ, ये हमारी जो वालदा है इनके मतलब एक चाचू की बेटी है। अच्छा, क्या झगड़ा है इनके साथ आपका? ये जब भी मैं गली से गुजरती हूँ ना, ये मुझे तंग करता है। और बहुत औकात इसने पे कॉल की थी? जी, मैंने 15 पे कॉल भी की थी, दरख्वास्त भी जमा करवाई थी। और जो ये सारे मामला गया जी, इन सार के पास हमारा केस आया है, तो इन्होंने कुछ लोगों को कॉल की। वो उन लोगों का ना मुझे मतलब काम करता है उनके यहाँ, उन्हीं की दुकान में अपनी गोश्त का काम करता है, गोश्त वगैरह बेचता है। तो इन्होंने किसान ने कहा है कि आपका जो है ना वो ठीक नहीं, दरियाफ्त नहीं हो सका कि आपकी बात सच है या झूठ है। इन्होंने एक दफा नहीं बल्कि हमें कितनी दफा मारा, मेरे भाई को भी सर फाड़ा उन्होंने, हमें कितनी दफा काम किया सारे उन्होंने। जी, दूसरे फरीक ने मद्रास वगैरह ने दरख्वास्त गुजारी थी, वो फौज खाने एसआई के पास थी। नहीं, उन्होंने पहले दरख्वास्त गुजारी है या इन्होंने पहले? नहीं सर, उन्होंने पहले दरख्वास्त गुजारी, वो फौज खान है। फिर इन्होंने 15 पर कॉल की, इन्हें कॉल की आप थाने आ जाए, इन्होंने कहा मैं हम आ रहे हैं। फिर इन्होंने 15 पर कॉल की, ये रात को तकरीबन 9-10 बजे आ गया ड्राइविंग के बाद, तो यहाँ कुरडी चले गए, उधर से आए। फिर इनकी दरख्वास्त जो है कब हुई है 15 की कॉल इनकी? सर इसको 5-6 दिन हो। 5-6 दिन में आपने क्या डिसाइड किया? सर कोई अर्ज कर रहा हूँ, इनकी दरख्वास्त जो असकर के पास थी एएसआई की, ये दोनों दरख्वास्त वलीदा हो गई। इनको दूसरे दिन बुला लिया, यानी सुबह दोनों मेरे पास आए। यानी एक तफ्तीशी नहीं था, मैंने असकर से दरख्वास्त ली, मैंने इनको सुना, मैं कहा बेटी क्या मामला, वो भी इधर आए थे, वही औरत थी। उन्होंने कहा भाई हमारा आपस में, हम आपके रिश्तेदार हैं, इसको वालिदैन ने घर से निकाले हुए हैं, इसकी हमशीरा की जो है वो घर आई हुई है, भट्टी सट्टी की शादी थी, इस वजह से असल दिन तो तनाजा चाह रहे थे। उन्हें आखे जी आप औरतें लड़ियां ने कोई मर्द नहीं लड़े जी। वो जो त्रै दुकानदार जो मौके उन्होंने दुकानों बड़ी इतनी लड़ाई आ दिन हुई, उन्होंने कोई तस्दीक की थी, उन्हें 3 दसा जी 2 आपत्ति औरतें लड़ियां, मर्दों के कोई किरदार नहीं। दुकानदार आप आखिर सजाद नामी जो है ना उस मौके से आए जी, उसको शादी है, ये आबाद है, जो दूसरी लड़की है वो इधर पेके बैठी हुई है सरकार। बस मैं दोनों फरीकन में ऐसे साहब यही सजाद है, मैं इस बच्ची का बाप हूँ सर। अच्छा, अव्वल तक फैज़ रसूल पाक का यही सजाद है जिससे इन्होंने फोन किया। 3 आदमी जो वही उस्मान है जिसको इन्होंने फोन किया। पहले हमें मिल के मेरे भाई ये को मैं इस बेटी को मिलने गया हूँ पिछले महीने 8वां महीना 7 तारीख थी। आप एडवोकेट याकूब साहब से भी पूछ सकते। हम गए थे, ये इसने घर से हमें गलमे से पकड़ कर बाहर खींचा, पता नहीं इसको हमारे साथ है क्या मसला, हमें इस बात हमारी बेटी को गली में घसीटा। सर आप खुद देखते हैं इसको सर उनके सामने ना अमानुल्लाह जो है इनके सामने उन्होंने हमें धमकी भी दी है, इनके सामने वो लड़का था, हमने आपको बताया भी है, ऐसा इनके सामने उन्होंने हमें धमकी भी दी है। आप देखिएगा, अगर ये वाकई बात ठीक है तो FIR करके इनको अंदर करें। बिल्कुल, एक दफा नहीं कितनी दफा हमें मार चुके हैं। इस मसले को हल चाहिए मुझे, ठीक है? वो पता नहीं हमें किसी ने बताया नहीं, इन्होंने उसे अंदर किया, कुछ देर बाद हमें पता चला वो तो घर चला गया। हम लोग घर भी नहीं जा सकते, हम किसी के साथ बैठे हुए हैं। अभी हल हो जाए। इतवार वाले दिन 4 बजे हम लोगों ने 15 पे कॉल की है। ये आप उसका डिस्पोजल तो करें ना, अगर आपने जो इंक्वायरी की है आपने उसको अपलोड किया है सिस्टम के ऊपर, क्यों नहीं अपलोड किया, क्यों नहीं किया? वजह मतलब 5 दिन गुजरने के बाद आप अभी तक अपलोड नहीं कर सके, वजह क्या है?
پھر اس کا مطلب آپ نے کوئی کنکلوژن نہیں دیا نا اس کا. سر ہم کتنی دفعہ ایک گئے منٹ میں بات کر رہا ہوں. تو آپ نے کنکلوژن نہیں دیا, اس کا کوئی کنکلوڈ کرے نا اس کو. آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ 5 دن کے اندر آپ ڈیسائیڈ کر دیں. ایک ٹائم لمٹ ہے نا ہر چیز کی. اور اعجاز صاحب یہ لیٹ کیوں ہوا ہے مجھے یہ بتائیں, مطلب سسٹم پہ اپلوڈ کیوں نہیں کیا آپ نے؟ ایک درخواست آ گئی, اس کو ای ٹیگ لگا نہیں لگا؟ سر ای ٹیگ تھا, اس میں یہ تھا کہ ایک فوز کے پاس تھی, گزگر کے پاس تھی, وہ دونوں. میرے بھائی آپ نے 5 دن میں کیا کیا پھر, اگر آپ لوگوں نے اس کو ڈیسائیڈ نہیں کر سکے یا یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکا کہ میری پوری کچہری میں انہیں دوبارہ پیش ہونا پڑا؟ سر اصل میں ڈیسائیڈ ہو گیا تھا, میں نے بھی سر سنا ہے خود بھی اس کو. نہیں تو آپ نے سسٹم پہ اپلوڈ کیا ہے, میرا یہ سوال ہے آپ سے. وہ بھی تو کچھ بھی نہیں ہوا. کیوں نہیں کیا جب آپ سیٹسفائیڈ ہیں کہ جو آپ کی تحقیق ہے یا آپ کی انکوائری کیا کہتی ہے تو اس کو اپلوڈ کریں میرے بھائی. تب یہ کیا طریقہ کار ہے؟ اور یہ شام تک مجھے مسئلہ حل کر کے دے. ٹھیک ہے, ابھی آئیں گے مسعود الحسن. ٹھیک ہے, السلام علیکم. بیٹھو بیٹھو, تشریف رکھو. جی حکم کرو. سر میں نے پچھلی بھی آیا تو میں درخواست دی تھی کہ کوئی اس درخواست عمل درآمد امان اللہ صاحب کی تھی جی, نہ موقع ویکھنے نہ گل سننے. کیوں جی؟ یہ تو 10 سال تو میں تپیس کے نہیں, جھگڑا کس چیز کا ہے؟ میں نکا پھراوے جی, دکانوں تے قبضے, گھروں تے قبضے. اچھا, بھائی نال جھگڑا ہے؟ جی ہاں. بانڈ ہوئی ہوئی ہے؟ بانڈ ہوئی ہوئی جی. تو موڑ کے میں قبضہ ہے؟ بس وہ تھوڑا جا پیسے والا بندہ جی, میں غریب آدمی ہوں, کاشتکار. کیوں جی امان اللہ صاحب؟ سارے اس اجازت تو سارا کے خلاف پرچو ہے جی, یہ میں گیر گئی پرچہ بھی مانتے ساتھ جھوٹا ہوا جی. سر باتیں عدالت ہی جی کیا ہوا تھا سر, باتیں تو میں پچھلی دفعہ سر اس کو دیا کہ میری امان اللہ کو لا دو, پوری کچہری پیچھے سر پیش ہے. بالکل. کون امان اللہ صاحب جناب موقع امان اللہ تے اعتبار کوئی نہیں, کون نہیں جی, اٹھ گیا ہے. اٹھ کے ان کے دلاما 10 منٹ بس سارو حضرت ناظر خدا گواہ ہے, تسی آپ ہی کیس تے اعجاز صاحب تو لا ڈی ایس دو, پی صاحب تے اعتبار ہے, ایس ایچ او صاحب تے اعتبار ہے. ایس ایچ او صاحب تے لا دو جی, جڑا تھانے دا. یہ ہوں اگلی باری مینوں یہ نہ آکھی کہ ایس ایچ او بھی غلط ہو گیا ہے. نہیں جی نہیں, اے اوتھے سڑی سالسی بنائیں یا کمیٹی بنائیں یا آمنو سامنو, ان بھی اپنے کاغذ کے نام. مسالتی کونسل کو کمیٹی کیوں نہیں, بھیج دینے مسالتی کونسل کو کیوں نہیں بھیج یہ ہے ادھر بھیج دینے. دے؟ جی سر ادھر بھی دونوں پارٹیوں کی یہ سر میں چلا گیا تھا سال سے دیوانی کیس میں, اس وجہ سے یہ ڈاڈا مسئلہ ہے ذرا سول نیچر دا نا, جائیداد دا جھگڑا ہے, وہ دے وچ ہن اسی مسالتی کونسل نو بھیجنے. ٹھیک ہے, مطمئن ہوو گے؟ میں تمہیں ویکھ لینا, ٹھیک ہے سر, بالکل مطمئن ہوو گے. میں تمہیں یہ مسالتی سر کونسل مہربانی کرو جی, اپنی سپرویژن دے وچ. ٹھیک ہے, مسئلہ حل کرواؤ. بار بار کیوں مسئلہ ختم کیوں نہیں ہو رہا یار؟ علاقے دے لوگ نے آپس دے وچ نے, برا نے, انہوں بٹھاؤ آپس دے وچ. ٹھیک ہے نا؟ مہربانی. محمد سلیم والمیہ محمد. جی سلیم صاحب حکم کریں. جی اچھا, کون ہے دوجا بندہ ہے کی لگتا ہے تہاڈا؟ اچھا, تہاڈی جائیداد دا تو مسئلہ کوئی نہیں نا؟ جائیداد دا ہی ہے نا, وہ حصے دار ہے یا خریدی ہوئی ہے یا کی مسئلہ؟ موڑ کی مسئلہ ہے؟ قبضہ کر لیا ہے یا کرنا چاہتا ہے؟ ٹھیک, تو آئے ہو ایس ایچ او کو لگے کیوں جی امان اللہ صاحب؟ رپورٹ لے گی سر, میں کو مارکو رپورٹ لئی ہے کیا کیا میں بھائی وہ جڑا دوسرا فریق نے فتح خان جی بھائی وہ قبضہ کرنے دے در پہ ہے, قبضہ کیتا ہوا کوئی نہیں. وہ کوئی علاج ہے یا نہیں؟ سر مطلب وہ رپورٹ جناب بنا کے جناب بھیجی رپورٹ تو نہیں صرف بھجوانا کام نا, اس نو بلاؤ, سر بلایا انہیں بلایا, اس نو بلاؤ, اس نو آکھو کہ تو کیوں در پہ ہیں. ٹھیک ہے, انہوں پوچھا جا سکتا یا نہیں پوچھا جا سکتا؟ کی آکھیا اس
सर वही आधार हुई मैं इतने अरसे तो मैं काबिज हूँ मेरी आज मैं नहीं जो कब्जा होता है तो फिर वो किमें काबिज हो गया सर किसी शहर चले जाओ किसी को बंद कुछ दसो ना आले दुआले दुनिया नहीं है रहंदी नहीं है कोई रेवेन्यू रिकॉर्ड है या नहीं है ये तो एदा कब्जा है वो किमें आख सकता है कि मेरा कब्जा है रेवेन्यू रिपोर्ट दे हक जी है ना ताई मैं सवाल पूछता पाया तेरे को कि जो रेवेन्यू की रिपोर्ट भी ये हक च कब्जा भी इंदा है कब्जा इंदा ही गया है मौके हैं कब्जा केदा है सर कुछ खाली जगह काफी पेड़ गड्डी हुई तो कहीं दिखाई नहीं सर बाड़ी रखी सर चेक किया है आले दुआले जी हाँ कैसे केदा कब्जा है कब्जा सर सारा कहीं दे कोई नहीं सर एक और बंदे ये तो फिर तू कीता है तू मतलब आले कुछ ना उथे आखिर कोई ना कोई तो एक्टिविटी उथे करदा होएगा ना ये अगर कब्जा है कोई ना कोई तो काम उथे करदा होएगा ठीक है पहाड़ी भावे है आखिर गुजरदा होएगा आखिर दुनिया नू पता होएगा आले दुआले पिंड नू पता होएगा कि भाई केदी जगह है अलग है या नहीं आले दुआले या इकल्ला रहिंदा है दुनिया छोटा भाई पितरेरी जी नाल फार्म ही छड़ा जाओ साडी जी बिल्कुल इस बनी दी ठीक है नाल फार्म मोड़ पूछना बनदा है या नहीं बनदा गेट लावन लगे उस बंदे सा रोक देता जी असो साहब के बार सलाम मसला मतलब जो तू मौके ते गया है तो किसी नु पूछ सही ना किसी बंदे को भी शहर दा कोई बंदा तो मैं मुतमन नहीं है सर ये उसे चक्कर ला के आ गए जनाब सर ब्रीफिंग कर सकते हैं सर ये साबित कर रहे हैं कि वाकई कब्जा ही इन्हां दा ही है ते मां को माल मोड़ जेड़ा दूजा बंदा है ओनु बुला के दसो ओनु बंद करो बंद करो तो लिखवाओ यार हर मसले दा मुकदमा ते नाराज नहीं हुंदा ना उस कब्जा कर लिया है नहीं जी दरपे हुन ज़हन च यानी उन्हें सोचा होया है सोचण दी एफआईआर नहीं हुंदी या सोचण दी एफआईआर हुंदी अज मैं सोचदा है कि एसी साहब दे दफ्तर ते कब्जा कर लवां ते मेरे ते एफआईआर हो जानी सिर्फ सोचण दे उत्ते सोचण ते एफआईआर नहीं हुंदी तेनू नहीं पता ये कानून दा तू दरखास्त लिख के अगे टोर छड़दा है इनू इत्थे बिठा के मसले नू हल कर और ये को केस ले ला मेहरबानी इजाजत खुद करो मुझे लगता है ये बेड़ा गर्क करता है यार केस का ठीक है ये कोई मसला है एफआईआर में मसला है सर काफी वो दिन को ये तो बिठा के मसला हल करना है जो एक बंदा सिर्फ वाले सोच रहा है तो कदी एफआईआर देंगा तो सर सर तुसी आप किसी बंदे को पूछ ठीक है ये तुम मसले बिठा के हल करो अजीब तुसी लोगों ਨੂੰ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਯਾਰ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਹੋ ਗਏ 4 महीने हो गए ने 4 महीने तू एक मसला नहीं हल करवा सकिया कि एक बंदे की सोच है कि मैं इस जगह पे कब्जा करना है कीता भी उस कुछ नहीं बिठा के समझाओ जनाब रेवेन्यू के रिकॉर्ड के मुताबिक चलो बाकी तो अपनी जरूरत हो तो 100 काम कर लेंदे हो हैं बड़ी स्पीड फड़ लेंदे हो लोगों को भी हेल्प आउट कर दे खुद देख यार मेहरबानी 4 महीने तो बंदा खजड़ हो रहा है उसका मसला हल कर छोड़ो शेर शाह जी बादशाह जी हुक्म क्यों जी ऐसे जो साहब जिहदे मुतल्लिक है ये बंदे क्यों नहीं गिरफ्तार हुए ये सर वही है खुदा बख्श के जो बेटे हैं उसको अच्छा जी सर ये कत्ल होए ने बंदे ਇਹਦਾ ਵਾਲਿਦ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਇਹਦਾ ਵਾਲਿਦ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੈਫੁੱਲਾ ਡਾਕੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ ਸਰ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸਰ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੀ ਸਰ ਰੇਡ ਕੀਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਸਰ ਇਹ ਸੈਫੁੱਲਾ ਦਾ ਸਾਥੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਲਿਦ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਰ ਪਹਿਲੇ ਸੈਫੁੱਲਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ अच्छा जी उस तो बाद साडा जमीन दा रौला है जमीन उत्ते घर बात करावे कि जाओ मुलजम क्यों नहीं गिरफ्तार सर मुतअद्दिद सर रेड कीते मैं भी 2 दफा आया हां सर वो सर है ने लेकिन दूसरी पार्टी फिर पेश हुई लेकिन चले गए सर अच्छा यानी मुखालिफ भी आए हुए लेकिन चले गए इन्होंने अरेस्ट करो जो भी है कत्ल तो है ना कत्ल होया इन्होंने अरेस्ट करो दिन दिहाड़ी जी देख ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਣ ਆਇਆ ਸੀ ਸਾਰੀ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸੁਹੇਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਹਫਤੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਫਤੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸਰ ਉਹ ਹੁਣ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸੜਕ